हेलो एवरीवन, आज हम आईएएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज़ के इस लेक्चर में आईएएस 2018 में जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल में पेपर फर्स्ट में जो सवाल पूछा गया है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। आपको पता है बच्चे कि पेपर फर्स्ट जो है 250 नंबर का होता है, जिसमें कि हम एक बुक सेलेक्ट किए हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में ओडी कहते हैं। इस 250 में से 106 नंबर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है, जिसका कि डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है नीचे में किया गया है, और ये सब बगल में जो है मार्क्स बताया गया है। टोटल जब ऐड कीजिएगा तो 106 हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है बच्चे कि आईएएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज़ में जो भी एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, उसका ईयर वाइज जो है हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम 2018 उठाए हैं, और इस पेपर फर्स्ट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे जितना सवाल पूछा गया एग्ज़ाम में उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो जैसा कि बच्चे देख लीजिए, जिसमें जो टिक आउट किया गया है वो सारा जो क्वेश्चन जो है हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, और अभी जो है 7 का सी ही बताए, बाकी जो है सारा सवाल हमने आपको सॉल्व करके दिखाया 2018 का। काफ़ी सरल भाषा में, काफ़ी सिंपल मैनर में आपको बताया गया है। सिर्फ एक ही सवाल है 7C, जिसका कि आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी सारा सवाल बता दिया गया है। तो जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं किए हैं, या जिनका छूट गया है, या जिनके फ्रेंड सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं, इंडिया के किसी भी एरिया में बिलोंग करते हैं, अगर उनको लगता है कि सॉल्यूशन हमको चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप जाके आप यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, ये सब लेक्चर को सुन सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाके इस नाम को सर्च कीजिए A.K. डांगी, और इसके प्ले लिस्ट में ये सारा लेक्चर जो है अवेलेबल है। आप आराम से उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद अगर समझने के टाइम भी आपके पास अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो इस नंबर पर आप कंसल्ट करके पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। 9801779324 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग 7 का सी, जो आईएएस एग्ज़ाम में पूछा गया है 2018 में। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सवाल है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ही। ठीक है, तो इस सवाल को देखते हैं हम लोग। कहता है क्वेश्चन का 7C, 7 का सी, सॉल्व दी initial value problem, solve the initial value problem y double dash minus 5 into y dash plus 4y is equal to e to the power 2t। ठीक है, e to the power 2t, और शर्त है कि y0 is equal to 19/12 and y0 is equal to 8/3। हाँ जी, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका मार्क्स भी लिखना चाहेंगे तो ये जो है 13 मार्क्स का पूछा गया है। हाँ जी, बोर्ड पर देखिए इधर बच्चे, ये एग्ज़ाम है आईएएस 2018। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट का सवाल है, पेपर फर्स्ट और सेक्शन बी। ठीक है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आई होप सबको पता होगा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम किसको कहते हैं। ऐसे हम आपको बता देते हैं आपको जानकारी के लिए। अगर एक ही पॉइंट पर अगर वैल्यू आपको गिवन है तो हम इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। अगर यही चीज़ अगर किसी दूसरे पॉइंट पर दे देता 1 2 3 तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो जाता है। समझ में आ रहा है जी बच्चे? तो कहता है कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे भी दिया गया है कि सॉल्व दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम IVB प्रॉब्लम दिस। इसका सॉल्यूशन निकालना है कितना के बराबर होगा। काफ़ी आसान है बच्चे, काफ़ी आसान, सो सिंपल। देखिए तो इधर कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y double dash 5y dash plus 4y is equal to e raised to the power 2t। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे बच्चे, चूँकि इसमें वेरिएबल t एज्यूम किया है, तो इस प्रश्न में आपको बताते चले कि ये जो लिखा गया है वो d जो है वो dy अपॉन क्या लिखा गया है,
dt लिखा गया। क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन सा यूज किया गया बच्चे, t, तो आप कह सकते हैं कि ये जो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो बता सकते हैं बच्चे इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं d2y/dt² माइनस 5dy/dt प्लस 4 टाइम्स y इज इक्वल टू e⁻²t। समझ में आ रहा है जी प्यारे बच्चे? हाँ जी, इस स्टेप के बाद इसको और क्या लिख सकते हैं, ये d² माइनस 5d प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल टू e⁻²t। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, कह सकते हैं कि विच इज ऑफ द फॉर्म, किसके फॉर्मेट का है बच्चे, एफ डी वाई इज इक्वल टू वी। यहाँ से लिख सकते हैं कि विच इज ऑफ द फॉर्म। हाँ जी बच्चे बताइए किस फॉर्म का है, एफ डी वाई इज इक्वल टू वी। ये किसके फॉर्मेट का है, एफ डी वाई इज इक्वल टू वी। एफ डी ये है, वाई ये है और ये मेरा कंप्लीटली वी है। विच इज ऑफ द फॉर्म एफ डी वाई इज इक्वल टू वी, इसके फॉर्मेट का है। तो आपको पता है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का फॉर्म होता है और इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो चलिए बच्चे इसका क्या निकालेंगे, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो देयरफॉर इट्स एक्जुलरी इक्वेशन इज, इसका एक्जुलरी इक्वेशन होगा एफ ऑफ डी इक्वल टू 0, यानी d² माइनस 5d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, कहना इसे कि इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यस और नो, यस। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको बच्चे, d-1 और d-4 कर सकते हैं, इजी है, सो सिंपल। d² माइनस 5d विच इज इक्वल टू 0। दो टर्म का प्रोडक्ट कब 0 होगा बच्चे, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। दिस मस्ट इम्प्लाइज कि d इज इक्वल टू एक 1 आएगा और यहाँ से क्या मिलेगा 4। ये कैसे है बच्चे, ये रियल और डिस्टिंक्ट है, दोनों डिफरेंट है और रियल नंबर है। तो जो d का वैल्यू आया है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। और जब रियल और डिस्टिंक्ट रहता है तो याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका बच्चे, वाई सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, c1 ई टू द पावर अल्फा इंटू एक्स। आई होप अल्फा इंटू एक्स, लेकिन अल्फा इंटू एक्स नहीं होगा बच्चे, क्या होगा यहाँ पर, t होगा। तो c1 ई टू द पावर अल्फा टी प्लस c2 ई रेज टू द पावर बीटा टी। तो बताइए बच्चे दिस इम्प्लाइज वाई सी एफ फिलहाल क्या हो जाएगा, c1 ई टू द पावर अल्फा, अल्फा का मान 1 इंटू टी प्लस c2 ई टू द पावर बीटा, बीटा का मान क्या है 4 इंटू टी। तो y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया। अब क्या कैलकुलेट करना है जी बहादुर बच्चे बताइए। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग, कितना के बराबर होगा। हाँ जी बच्चे देखिए इधर बोर्ड पर देखिए, और ये जो वैल्यू है इसका भी यूज करेंगे हम लोग, जो इनिशियल कंडीशन है उसका भी यूज किया जाएगा। हाँ जी बोर्ड पर देखिए आप लोग सब लोग। अब इसका पीआई निकालने का कोशिश करते हैं, ज़रा अच्छे तरीके से देखिएगा इधर। बोला जाए बच्चे इधर इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, नाउ पीआई इज इक्वल टू, नाउ पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/fd और इंटू क्या होता है बच्चे v के बराबर। हाँ जी 1/fd बता सकते हैं क्या लिखा गया है, d² माइनस 5d प्लस 4fd और इंटू v, v का मान कितना के बराबर है, e⁻²t। हाँ जी बताइए बच्चे, वर्किंग रूल याद होगा आपको पीआई निकालने का। अगर e⁻m इंटू एक्स रहता था तो d इज रिप्लेस बाई m, m से रिप्लेस करते थे। यहाँ m का रोल कौन प्ले कर रहा है बच्चे बताइए, 2 ही तो प्ले कर रहा है। तो इस d के जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/2 रखिएगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 और प्लस 4 और e⁻²t आ चुका है। 4 + 4 8, 8 - 10 कितना हो गया बच्चे -2, तो -1/2 e⁻²t। तो ये पीआई निकल गया है, पीआई पता हो चुका है, सीएफ पता हो चुका है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज देयरफॉर y ऑफ t बराबर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन बच्चे, yt बराबर हो जाएगा ycf प्लस y पर्टिकुलर इंटीग्रल, दिस मस्ट इम्प्लाइज y ऑफ t इज इक्वल टू, दिस इज माई क्या लिखा गया है भाई, cf ये है तो c1 e टू द पावर t प्लस c2 e टू द पावर 2t। पर्टिकुलर इंटीग्रल बताइए -1/2 e टू द पावर 2t। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया बच्चे। इसको थोड़ा देर के लिए स्टार मान लेते हैं, बोलिए। हाँ जी इसी में अब आपको कहता है कि सॉल्व दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और आपको 2 पॉइंट पर वैल्यू पता है जी।
एक वैल्यू दे दिया गया था, क्वेश्चन में गिवन है कि y एट 0 इज इक्वल टू y0 पे इसका वैल्यू जो है 19/12 है और y'0 पे वैल्यू जो इसका है 8/3 है। तो उसके बाद तो दो वैल्यू गिवन है और दो मेरे पास अननोन है, C1 C2 आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे। उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ के बाद देखा जाए इधर, यहाँ से बताइए बच्चे और क्या क्या कर सकते हैं। बस सिंपली अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, C1 और C2 कैलकुलेट करना है और दो पॉइंट पर दो इनिशियल वैल्यू हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है। तो यहाँ से एक काम करते हैं बच्चे, इसका y' भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं। तो y' बराबर इसका डेरिवेटिव t के C1 e⁻t क्या हो जाएगा बच्चे, C1 कांस्टेंट बाहर e⁻2t का e⁻2t और फिर 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 2C2 e⁻2t। यहाँ से बताइए बच्चे -1/2 कांस्टेंट 2 × e⁻2t कैंसिल आउट। तो देयरफॉर y' इज इक्वल टू C1 e⁻t 2C2 e⁻2t, हाँ जी, माइनस ऑफ e⁻2t, ये y' हो चुका है। हाँ जी, गिवन है इनिशियल कंडीशन, क्या कंडीशन था बच्चे कि y एट 0 इज इक्वल टू, ऑल ऑफ यू बोलिए, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 19/12, 19 डिवाइडेड बाई 12, गिवन इनिशियल कंडीशन दिस बराबर दिस एंड y' ऑफ 0 इज इक्वल टू, एक और लिखा गया था बच्चे 8/3। आसान है, बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे, दिस मस्ट इम्प्लाइज y ऑफ 0 बराबर बताइए yt बराबर दिस, तो y ऑफ 0 बराबर हाउ मच, 0 रखिएगा, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो C1 e⁻01 प्लस C2, हाँ जी, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा बच्चे 1/2 इज इक्वल टू 19/12 C1 C2 दिस थिंग। यहाँ से बताइए y' निकालना है, दिस मस्ट इम्प्लाइज, यहाँ पर भी रख दीजिए तो ये कितना हो जाएगा बच्चे C1 प्लस 2C2, बताइए कितना हो गया, -1 बराबर 8/3। काफ़ी आसान, यहाँ से कह सकते हैं कि C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1/2 को उधर कर दीजिएगा तो 12 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 19 अब प्लस कितना हो जाएगा बच्चे 6, तो यहाँ से हो जाएगा, बताइए ऑल ऑफ यू, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 25 और बटे 12, एक इक्वेशन ये मिला है। और यहाँ से कह सकते हैं C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 1 को उधर कर दोगे तो कितना हो गया, बोलिए 11/13 से दिस इज इक्वेशन नंबर, अगर 1 2 मान चुके हैं तो इस दोनों को बस सॉल्व कर देना है। इसको सपोज 1 2 अगर बोल चुके हैं आप या नहीं बोले हैं, चलो हटाओ, इसको डबल स्टार कहते हैं और इसको ट्रिपल स्टार कहते हैं, ठीक है जी, सॉल्विंग डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार, ठीक है। यहाँ से हम किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, C1 C2 का वैल्यू पता करेंगे और इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, जो स्टार इक्वेशन है उसमें C1 C2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए इधर बच्चे, आपके लिए हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग C1 एंड C2 के लिए इसको सॉल्व करना होगा, क्या करेंगे बच्चे, डबल स्टार और माइनस ट्रिपल स्टार कर दीजिए या दिस माइनस दिस कर दो। तो नाउ यहाँ से लिख रहे हैं बच्चे इक्वेशन ट्रिपल स्टार माइनस इक्वेशन डबल स्टार, वी गेट, हाँ जी, ट्रिपल दिस माइनस दिस करोगे तो C1 कट गया, 2C2 माइनस C2 तो कितना हो गया, C2 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 11/3 माइनस 25/12। तो बताइए बच्चे कितना हो गया, दिस मस्ट इम्प्लाइज C2 इज इक्वल टू कितना एलसीएम हो गया बच्चे 12, ये कितना हो गया 44 माइनस 25। C2 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए, C2 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे बताइए, ये कितना हो गया 19/12, ये ठीक है जी, कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। C2 आ गया, C2 का वैल्यू आ गया तो C1 यहाँ पर निकाल लीजिए, फ्रॉम क्या लिखेंगे बच्चे, डबल स्टार से। जब डबल स्टार में जाओगे तो सिंस C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 25/12 है, यहाँ से क्या कर देंगे, C2 का वैल्यू रखेंगे, C1 प्लस 19/12 इज इक्वल टू 25/12। यहाँ से बताइए बच्चे C1 कैलकुलेट होगा कि नहीं, 25/12 माइनस 19/12 यानी कि C2 इज इक्वल टू 16 9 15 है ना जी, 9 6 15 6, ठीक है, अब बटे 12 यानी कि C2 का मान आ गया बच्चे कितना 1/2 और इस C1 आ चुका है और C2 आ चुका है, दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुका है जी बच्चे। बताइए C1 और C2 पता है कहाँ रख देंगे,
इक्वेशन स्टार में। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टार से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टार से सिंस वाई टी बराबर दिस है, तो देयरफॉर फाइनली बताइए बच्चे कितना हो गया, देयरफॉर वाई टी इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू 1/2 e raised to the power 2 प्लस C2 का वैल्यू क्या है जी बच्चे 19/12 e raised to the power 2t माइनस 1/2 e raised to the power 2t, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसको लास्ट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है बच्चे, तो एकदम लिखावट जो है दुरुस्त होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे बच्चे, विच इज द क्या लिखा जाएगा बच्चे, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन, IBP लिख दे रहे हैं बच्चे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? काफ़ी आसान, सो सिंपल। तो इस तरीके से बच्चे देख लीजिए 2018 में IAS एग्ज़ाम में जितने सवाल मैथमेटिक्स के पूछे गए हैं OD से रिलेटेड, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, पेपर फर्स्ट जो है 250 नंबर का एग्ज़ाम होता है। पेपर फर्स्ट में 2 सेक्शन है, टोटल दोनों सेक्शन मिला के 8 सवाल है। 8 में किन्हीं 5 का जवाब देना है और एक क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा। 50 मल्टीप्लाइड विथ 5 250। जिस 250 में हम एक बुक सेलेक्ट किए, एक टॉपिक सेलेक्ट किए हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस 2018 में IAS मैथमेटिक्स मेन के एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 106 नंबर का पूछा गया है सवाल, जबकि टोटल एग्जाम पेपर फर्स्ट कितने का होगा 250 में 106 नंबर का सवाल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया है, जिसका कि डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नीचे में लिखा गया है। अब बताइए बच्चे, ये वाला भी सवाल हम लोग कर चुके हैं। ये सारा सवाल हम आपको बताएं OD से रिलेटेड 106 नंबर का सवाल जो है हम आपको सॉल्व करके दिखाएं हैं। अब सरल भाषा में, काफ़ी सिंपल वे में हम कोशिश किए हैं समझाने का। तो जो बच्चे आज क्लास कर रहे हैं, जिनका प्रीवियस क्लास या कोई लेक्चर छूट चुका है, या किन्हीं के दोस्त किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में अगर वो सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, अगर मैथ से रिलेटेड अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनको देखना ही पड़ेगा। एक बार 10 ईयर 20 ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के जाना पड़ेगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। अगर आपका प्रिपरेशन हो चुका है तो कोशिश कीजिए 10 ईयर खुद से बनाने के लिए। अगर खुद से नहीं बन पाता है तो अगर आप घर पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं कोचिंग ट्यूशन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है अगर प्रॉब्लम है तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। आप इसका सॉल्यूशन देखिए, हम आपको बता चुके हैं, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया गया है। और ये जो IAS मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज़ है, इसमें जितने एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, वो बताया जा रहा है। और इस IAS मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज़ में मैथमेटिक्स का पूरा क्वेश्चन पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड कंप्लीट होने के बाद हम CSIR नेट एग्ज़ाम और गेट एग्ज़ाम और IIT JEM एग्ज़ाम, 3 और एग्ज़ाम है। CSIR नेट का एग्ज़ाम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा, फिर गेट का एग्ज़ाम गेट मैथमेटिक्स का पूरा सवाल सॉल्व करेंगे, फिर IIT JEM में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सवाल, और चौथा एक ये तो BPSC का सवाल भी हम सॉल्व करेंगे। अभी ये UPSC का सवाल चल रहा है, फिर BPSC का मैथमेटिक्स में हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इस सॉल्यूशन सीरीज़ में वो उसी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सीखेंगे किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये 2018 का डिटेल डिस्क्रिप्शन था। जितना सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया सारा सवाल हम आपको बता चुके हैं। कोई बच्चे आज लेक्चर कर रहे हैं या जिनको लगता है कि और किन्हीं मित्र को अगर सीखना है, समझना है, तो आप YouTube पर जाइए और YouTube पर जाने के बाद जो है इस नाम को सर्च कीजिए A.K. दांगी, DANGI दांगी, एक के दांगी। और कांटेक्ट नंबर, अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इस कांटेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9801779324 संपर्क कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो YouTube पर जाके इस लेक्चर को सुनिए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। काफ़ी आसान है और मैथ में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑब्टेन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो नंबर कटने का जो संभावना है वो काफ़ी कम है। तो ये डिटेल डिस्क्रिप्शन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।